हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपका स्टोक्स थ्योरम चल रहा था। कल हमने आपको बताया था कि कुछ आपको दूसरे मेथड से क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो स्टूडेंट जल्दी से जुड़िए, सभी क्लास में जुड़िए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। चलिए भाई, तो हमारा चल रहा था स्टोक्स थ्योरम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी आई थी क्वेश्चन नंबर 8 में। मैं आपको उसका जो सेकंड पार्ट है, जो जहाँ पर आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी थी, ठीक है, और इसे उसको बताऊंगा कि अपने तरीके से कि उसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। और आगे का काम नहीं करना मैं, और सिर्फ जितना है उतना ही देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जिन्होंने हमारी इसके पिछली क्लास नहीं करी है तो पहले वो करें, उसके बाद में इस क्लास को करें, ठीक है। आइए जल्दी से ज्वाइन होइए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका मेथड देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए वेक्टर आपको गिवन था yi प्लस zj प्लस एक्स के कैप, और आपको दे रखा था स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक बात थी, और आपका अपर हाफ प्लेन में वर्किंग कर रहा था। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, मैं आपको उसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, जो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाला, जहाँ आपने क्या काम किया था, द रेडियस ऑफ द स्फीयर के बारे में बात की थी, जहाँ पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर किया था आपने। तो उस काम को ना करते हुए हम इसको पूरा ख़त्म करते हुए चलेंगे। आइए, ये वर्किंग हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसे बताने वाला हूँ। तो बच्चों पहले आप क्या करना, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। देखो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आपको बहुत जानते हैं, डेल क्रॉस एफ वेक्टर होता है। इस डेल क्रॉस एफ वेक्टर्स में हमने एक काम और कर रहे थे, आई जे एंड के। डेल का क्या है, डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। एफ वेक्टर आपका है वाई जेड एंड एक्स। मेरी बात को समझना, मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्यूशंस करना सिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। यदि स्टूडेंट्स मैंने इसको पहले लिख लिया वाई जेड एक्स को, ये इसका रीजन बताते हैं हम आपको। हम ए क्रॉस बी आप जानते हो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ऑफ ए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन इसलिए चेंज होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ए क्रॉस बी वैक्टर्स इजकल टू आपका क्या आता है, ए वैक्टर का मोड वी वेक्टर का मोड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप आपको क्या बताता है, उसकी डायरेक्शंस बताता है, आई जे के में चलता है। तो बच्चों इसकी वजह से ये हमारा नॉट इक्वल होता है, और हम जो वर्किंग कर रहे थे कल इसमें आई जे के में, इसको जब यहाँ टर्म लिख रहे थे वाई जेड एक्स को, तो हम माइनस नहीं लगा रहे थे। एक तो ये आपको सीखना था। दूसरी बात, अब अपने दूसरे मेथड से करेंगे कि यदि आपको स्फीयर दे रखा है और कर्ल ऑफ एफ वेक्टर दे रखा है, तो हम उसका यूज नहीं करने के, जो इस बुक में भी यूज किया हुआ है कि एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस। स्टूडेंट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है। आइए, आप जल्दी ही अच्छे से बात को समझ पाओगे। आई कैप ये क्रॉस दिशे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी यहाँ होने के बाद हम माइनस का 1 मिला, माइनस का जे कैप दिस ये एक्स का पार्सल, तो यहाँ मिल गया आपको प्लस का 1, प्लस का के कैप क्या होगा, दिस इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी यहाँ पार्सल फ्रैक्शन होना है, तो ये आ गया माइनस के 1। तो स्टूडेंट्स आपका आई प्लस जे प्लस के आ गया, आई हमारा आ गया कॉमन। ये आपका था कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो जब मैंने आपको बताया कि यदि आप स्टोक्स थ्योरम लगा रहे हो, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम लगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो मैंने आपको बताया जब स्पेयर के बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स स्पेयर आपका एक्स या वाई एक्स दो प्लेनों पर वर्किंग करता है। किस पे करता है, एक्स एंड वाई प्लेन पर वर्क करता है। तो जब एक्स वाई प्लेन पर वर्क करेगा तो जेड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब जेड 0 हो जाता है तो बच्चों बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका बन गया सर्किल। अब सर्किल बन गया, मैंने आपको क्या सिखाया गॉस थ्योरम के अंदर, यदि आपका
एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग कर रहा है स्पेयर, तो एन कैप क्या होगा, के कैप होगा। तो एन कैप जब के कैप हो गया तो कर्ल आपका है माइनस के आई प्लस के जे प्लस के कैप, तो डॉट के कैप इंटू डी एस। यदि अभी मैं इसको सॉल्यूशन में नहीं ले रहा, बाहर आ गया आपका माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ आपका आ गया डी एस। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई थी। उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। अब हम जो हमने मेथड्स आपको सिखाए थे, एरिया ऑफ द रेडियस बात कर रहे थे ना, उसको ना करते हुए हम अपने मेथड्स को लेकर चलेंगे इसमें। चलिए अब जितने भी जो भी क्वेश्चंस में कल आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ये आया कहाँ से, हम उसको ले ही नहीं रहे। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 1 था। मेरी बात को समझना, चेंज द पोलर फॉर्म। आप एक बात जानते हो dx है, dx का मीनिंग क्या है बच्चों, dx dy, तो ये हट गया रियल में पहुंच गया। dx dy चेंज कर रहे हैं पोलर फॉर्म में। तो बच्चों जब पोलर फॉर्म में, मैंने आपको पढ़ा रखा है कैलकुलस के अंदर, पोलर फॉर्म में क्या होगा जब चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, तो आर डी आर एंड डी थीटा निकल कर आएगा। क्लियर, आर डी थीटा निकलेगा। अब आप मेरी बात, छोटी सी मोटी मोटी बात आप समझ सकते हो कि बच्चों बताइए, जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ से आर के जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे, आर इक्वल टू 0 to 1 आएगा। जब सर्किल काम कर रहा है तो आपका क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में इसकी लिमिट बनेगी, 0 to 2 पाई के बीच में। अब बताइए कि कोई प्रॉब्लम आई हो। क्या करा, चेंज द पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। पोलर फॉर्म में चेंज करोगे स्फीयर सरफेस को, तो डी एक्स डी वाई क्या बनेगा, दिस इज द आर डी थीटा। ये आपको सब चीज़ें सिखा रखी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, थीटा में है तो चलो थीटा में कर लेते हैं। आर इंटू डी आर इंटू थीटा किया तो 0 से 2 पाई की लिमिट्स आ गई। बात समझ में आ गया। और आपका 1 मिनट रुकिए, आपका चल रहा है बच्चों माइनस, तो माइनस चल रहा है तो ये माइनस ही रहेगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। आइए 2 पाई आ गया तो माइनस का 2 पाई 0 to 1 की लिमिट आर डी आर आ गया, ठीक है। माइनस के 2 पाई, आर का इंटीग्रेशन हुआ आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1, ठीक है। जैसे आपने रखा तो माइनस के 2 पाई इंटू 1 अपॉन 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट तो माइनस का पाई आ गया। अब आप बताइए कि आप हैप्पी हो इस चीज़ से कि माइनस का पाई निकल कर आ गया। इस मेथड्स को आप अप्लाई करोगे, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये मेथड किस में अप्लाई होना है, इस चीज़ को भी ध्यान से कर लीजिए। जब आपको स्फीयर की कंडीशंस में दे रखा हो तब आपको इसको अप्लाई करना होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर बराबर 1 इक्वल टू कोई स्फीयर दे रखा हो या कोई सर्किल दे रखा हो, तब इसमें अप्लाई करना है, उसमें ही ये अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उस पर डिस्कस करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एक ऐसा ही। फिलहाल मैं उन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका था 9, देखते हैं 9 वाले में भी था क्या ऐसा ही। तो 9 वाले में देखते हैं। अब आपको ये सॉल्यूशंस बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सॉल्यूशन जो आपको मैंने प्रोवाइड कराया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। आपको उसमें रेडियस वगैरह निकालने की ज़रूरत ही ना पड़ने की है। अब आपका था क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपके क्वेश्चन नंबर 9 में 2x माइनस के वाई आई कैप था, माइनस के वाई जेड स्क्वायर जे कैप था, माइनस के वाई स्क्वायर जेड। स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लासेस है, क्योंकि ये आपको दूसरे मेथड से सिखाई जा रही है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, दूसरे मेथड से सिखाई जा रही है। आइए बच्चों, अब आपका क्या है, हाँ जी, अब आपको स्पेयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 1। तो आइए, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, क्या जानते हो आप, ए वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल टू स्टोक्स थ्योरम कहती कि यही तो है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ ए वेक्टर इंटू डी एस। दिस द ये
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नहीं दिया जाता, दिस इज़ द ये होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, तो जनरल है, आप सब लोग समझते हो इस चीज़ को, तो ठीक है, ये तो जनरल सॉल्यूशन में आगे समझ लो। अब लेकिन समझना असली खेल कहाँ है, कर्ल में, कर्ल में समझना है। कहाँ समझना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो आइए कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। आई रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको तरीका चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आई जे के आपका कितना मिला, 1 मिनट, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। आपका कितना 2x माइनस के वाई, माइनस के वाई जेड स्क्वायर और माइनस के वाई जेड। क्लियर। आई कैप, दिस इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, दिस इसकी यहाँ होगी, तो बच्चों क्या होगा, माइनस के 2y जेड। अब जिस इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी तो प्लस के 2y जेड माइनस के जे कैप। जे कैप होगा तो यहाँ x का टर्म नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये 0 हो गया, प्लस का के कैप। के कैप होगा तो दिस इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी यहाँ होगी, तो स्टूडेंट आप समझते हो कि 2x माइनस के y है। यदि जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हो तो ये 0 हो गया, दिस इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी तो माइनस का y आएगा, देन माइनस के y से वो प्लस का y हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया 0, तो आपका मिल गया यहाँ से के कैप। मेरी बात यहाँ तक ध्यान से समझ गए हो गया आप। अब बात आती है कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप की। अब मैंने आपको बताया स्फीयर है तो एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग करा दीजिए आप इसको। जब स्फीयर है तो वर्किंग करा दिया आपने, ठीक है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, तो आप जानते हो कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना है आपका, के कैप डॉट, अब आपने क्या ले लिया, के कैप इंटू डी एस। तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिला, यहाँ से डी एस मिल गया। लेकिन अब इसको भी किस मेथड से करना, उसी मेथड से करना है, समझ रहे हो ना। अब इस क्वेश्चंस को भी उसी मेथड से करना है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस लेके चलूँगा जिसमें आपको पूरी बातें क्लियर तरीके से हो भी जाएंगी। मैं अब इस मेथड्स को उस मेथड से नहीं कर रहा जो आपके किताब में दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था रिसर्च से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। आइए बच्चों देखिए, अब क्वेश्चन आ गया, चलिए डी एक्स डी वाई में ले लेते हैं। अब क्या करना है, चेंज द पोलर फॉर्म। जब आपने पोलर फॉर्म में चेंज किया तो क्या बना, आर डी आर एंड डी थीटा, आर डी आर डी थीटा दिशा। अब क्या हुआ, आपके पास में स्फीयर है, समझ रहे हो ना। जब स्फीयर तो एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि जेड हमारा 0 रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो थीटा तो आपने निकाल दिया, जब पोलर कोऑर्डिनेट एक्स बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, वाई बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। ये बात तो जानते हो आप। जब आप ये करते हो तो चलो आर स्क्वायर मैं आपको सॉल्यूशंस में ही बता देता हूँ। तो आर की वैल्यू बच्चे प्लस माइनस बनाती है, लेकिन आपको क्या करना है, जब वो बाउंडेड है तो मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखा रखी हैं। बाउंडेड है, पैरामीटर दे रखा है, कुछ इस टाइप की फॉर्म आपको बताए थे क्लासेस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर बराबर 0 to 1 हो जाएगा। देन थीटा की लिमिट्स जो होगी सर्कल के अकॉर्डिंग चलती है, एंड देन थीटा इक्वल टू 0 to थीटा इक्वल टू 2 पाई के बीच में आपकी वैल्यू लाइज करेगी। तो 0 to 2 पाई के बीच में यहाँ आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आइए सॉल्यूशन की तरफ। 0 to 1 इंटू आर डी आर इंटू थीटा के साथ में इंटीग्रेशंस किया था, 0 to 2 पाई की लिमिट्स बन गई। तो 2 पाई आपका निकल कर आएगा, देन 2 पाई एंड आगे जैसी होगा तो आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई आ गया। आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई होगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको क्या करना है, इस मेथड्स का अप्लाई करोगे अगर आप करते हो कहीं भी क्वेश्चंस। अब आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन कैसे ले लेते हैं, थोड़ा चेंजिंग में। अब क्वेश्चन आता है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। तो 11 में देखेंगे हम वर्किंग को अच्छे से। आज ये आपका कंप्लीट है स्टोक्स थ्योरम। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी भी स्टूडेंट्स को कमेंट आई थी पहले कि ग्रीगोरी सीरीज पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यदि किसी को पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताए, बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। 1 लेक्चर्स में कंप्लीट करा देंगे आपको पूरा। वो ग्रीगोरी सीरीज जो है आपकी उसको 1 लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, ओनली 1 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करके बता दीजिए, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम करते हैं 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आपको ए वेक्टर आपको अच्छा भी लग रहा हो, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। माइनस वाई क्यूब आई कैप प्लस के एक्स क्यूब जी कैप, नहीं लिखा हुआ के कैप तो जीरो के कैप हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो दे रखी है। इन्होंने सारी बातें लिखी हुई है, सर्कुलर डिस्क में दे रखा, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले एफ की। अगर ये क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन बोल रहा है क्या बच्चों, देख लीजिए वेरिफिकेशन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन बोल रहा है तो वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले एक काम कीजिए, कर्ल को बाद में निकाल लीजिए, पहले आप निकालिए ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, दिस ये है, वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप प्लस जीरो के कैप। आपको क्या करना है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल लीजिए। पहले कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल लेते, कोई बात नहीं। डेल क्रॉस ऑफ है वो क्या होगा, आई जे एंड के, डेल डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, एंड माइनस का वाई क्यूब एक्स का क्यूब एंड जीरो। आपको क्या निकल के आया, आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई से यहाँ, दिस यहाँ जीरो माइनस जे कैप। अब क्या होगा, दिस यहाँ ये भी जीरो, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है और आपके एलिमेंट्स हैं नहीं उस टाइप के, प्लस का के कैप, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी यहाँ। तो बच्चों क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3y स्क्वायर। कोई भी समस्या नहीं आई, 3 कॉमन x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू के कैप। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं आई होगी। चलिए अब आपको क्या निकला है, कर्ल, क्या निकला, कर्ल ऑफ ए वेक्टर्स। तो बच्चों जब आप बताइए जेड जीरो है तो एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग करेगा। जब एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग करता है तो आप जानते हो कि एन कैप क्या हो, के कैप, एंड इस पर क्या होगा, डी एक्स एंड डी वाई। सरफेस बताए थे आपको इसी टाइप से, मतलब रिलेट करना है एन कैप का। तो आपको बच्चों यहाँ से मिला 3x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई ना। चलिए अब चलते हैं अब हम अपने तरीके की तरफ। आइए स्टोक्स थ्योरम लगाइए। क्या कहते हैं स्टोक्स थ्योरम, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। क्लियर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप कितना आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड डी वाई। यहाँ तक समस्या खत्म। चलें अब आगे, आइए अब किस मेथड से करना है बताइए, किस मेथड से करना है, पोलर फॉर्म से करना है। किससे करना है, चेंज द पोलर फॉर्म, ठीक है एम। आइए भाई, तो क्या करते हैं, ये तो होती है पोलर फॉर्म, लेकिन आप जब स्फीयर जानते हो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में इसको गायब रखो अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए। तो डी एक्स डी वाई का क्या आएगा, आर डी थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब आगे 3 पर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ गया, नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 है। समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है आपका। तो ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1। तो आपको इसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा बच्चों, नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आर स्क्वायर, जब आप बच्चों कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग करने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म बन जाएगी, तो आपका आर स्क्वायर की टर्म में आएगी नहीं आएगी। भाई आपको कुछ नहीं करना, चलो मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है, 1 को अपने माइंड से भूल जाओ बस। 1 को भूलने की जरूरत ही है भाई। जब मैं 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको क्या करना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सारी बात तो आपको बतानी ही पड़ती है भाई,
आर स्क्वायर निकल गया, तो आपका क्या आ गया आर स्क्वायर। अब लिमिट्स की बात आ गई, लिमिट्स आप लगा दीजिए, आर की वैल्यू कितनी 0 to 1 एंड थीटा की वैल्यू लगा दी 0 to 2 पाई की लिमिट्स। 1 नहीं दिख रहा, 1 अब दिखेगा। अब आगे बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा 3r की पावर 3, कोई बात नहीं, 0 to 1 एंड 3r की पावर 3 इंटू डी आर तो आपका बाहर ही है, एंड थीटा की वैल्यू निकल के आई, तो थीटा 0 से 2 पाई की लिमिट्स। आपको बच्चों क्या मिला 2 पाई और ये 3 मिल गया, मतलब कि 6 पाई हो गया। अब आर की पावर क्यूब का इंटू डी आर का इंटीग्रेशन होगा, तो बच्चों आर की पावर 4/4 आएगा, देन 0 to 1 की लिमिट्स बनेगी। तो आपको क्या मिला 6 पाई अपॉन 4 मिला। जैसे ही आपने कैंसिल आउट करा तो कितना मिल गया आपको बच्चों 3 पाई बाई 2। यही आपका आंसर आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसका वेरिफिकेशंस करते हैं। सबसे पहले आंसर चेक कर लेना चाहिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छा लगा सेकंड मेथड से करना, कमेंट बॉक्स में बताना। अब आपको करना है नेक्स्ट, इसके वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब हम स्टूडेंट देखो बच्चे बहुत कम रहते हैं। अब मैंने आपसे एक चीज़ बताता हूँ, मैं या तो आपको 4 तारीख में मतलब 4 डेट और 4 या 5 में आपको लाइव आ रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो। कल वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, तो वो आपको करना है। ठीक है, आइए एफ वेक्टर तो लिखा हुआ है, तो क्या करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एक चीज़ और भी मैं आपको सिखा देता हूँ, मेरी बात को समझना। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकना। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, उसका एक और तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है उसको सोल्यूशन करने का, उसको भी बताएंगे हम आपको। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर मैं आपको तरीके इतने सिखा देंगे, अलग अलग मेथड से। देखो अच्छा लगता है, अलग अलग मेथड से करना अच्छा लगता है। ठीक है, आंसर्स आएंगे ही। कितना है यहाँ तक? कोई भी समस्या? एक्स की क्यूब डी एक्स प्लस एक्स की क्यूब डी वाई, यहाँ तक समस्या खत्म। अब बच्चों एक बार बताइए, एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग कर रहा है, ठीक है, माइनस के वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स की क्यूब इंटू डी वाई है। समझ रहे हो? यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि मैं थोड़ा सा वर्किंग कर लेता हूँ, समझना, 1 मिनट रुक जाइए। अभी हमने आपको बोला थोड़ी नहीं है सीखने के लिए। ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं। मैं इसको चेंजिंग कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पर कॉस थीटा रखता हूँ एंड वाई की जगह पर साइन थीटा रखता हूँ। क्यों रखता हूँ उसका रीजन बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका निकल गया, ठीक है, जेड प्लेन के। अगर आप ये वैल्यू कोऑर्डिनेट्स यहाँ रखते हो तो ये आपको क्या निकलता है 1 बराबर 1 आता है। सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को, जो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को, वो तो पोलर कंडीशंस थी, यहाँ पोलर चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब आपका सर्किल बनना है, तो आपका थीटा की लिमिट्स क्या होगी, 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई के बीच में लिमिट्स होगी। कोई समस्या, 0 से 2 पाई के बीच में लिमिट्स होगी। देन वाई की क्यूब इंटू डी एक्स ओवर डी टी। तो वाई की क्यूब देखना, वाई की क्यूब आपका कितना है साइन थीटा, माइनस बाहर है, इसका क्यूब आ गया, एंड डी एक्स ओवर डी टी इसका डिफरेंशियल्स। जैसे आपने इसका डिफरेंशियल्स करते हो तो कितना आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा से पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो माइनस आएगा ना, इस वजह से प्लस। अब एक्स की क्यूब देखनी है, कॉस क्यूब थीटा इंटू डी वाई क्या होगा, डी वाई होगा कॉस थीटा इंटू, अरे डी टी, टी लिखा है, टी को हटाओ, टी नहीं थीटा लिख लो, ठीक है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, फिर थीटा लिख लीजिए, ठीक है, डी थीटा। तो अब आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन कीजिए। चलो वही सॉल्यूशंस करते हैं इसका। एक मिनट रुकना।
कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 पाई की लिमिट्स साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा लिखा हुआ है। सॉल्यूशंस हो जाएगा। आसान है या नहीं है? चलिए कर देते हैं इसका सॉल्यूशंस, आइए सिखा देते हैं। 0 से 2 पाई की लिमिट्स फोर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया एंड कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, वही घटा दिया। और आपके इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा ले लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई की लिमिट्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4, ये होगा 1/2। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया बच्चे 1 एंड 1 देन डी थीटा माइनस 1/2 0 से 2 पाई की लिमिट्स एंड ये कितना बना आपका 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या आई होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए थीटा का जब किया था आपने क्या कहा 2 पाई आ गया माइनस 1/2। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, 0 से 2 पाई की लिमिट्स में है तो आपने जैसे चेंज किया तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा देन 2 पाई माइनस 1/4 कितना मिला एंड थीटा का जब इंटीग्रेशन थीटा माइनस आपका मिला साइन 4 थीटा अपॉन 4 देन 0 से 2 पाई की लिमिट्स देन 2 पाई माइनस 1/4 आपने कितना का 2 पाई माइनस ये आपका 0 मिल गया। तो बच्चों क्या मिला देखो 2 पाई माइनस π/2 2 से कट गया तो आपका सॉल्यूशन होकर कितना मिला 3π/2। यही आपका आंसर आ रहा होगा, यही था प्रूफ होगा आपको कितना 3π/4। मेरे को अभी इसका दूसरा मेथड सॉल्व पता है और आपको मैं उसे बता देता हूँ और आपको वो करना है जो मैंने अभी स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई कर रहा था, चेंज ऑफ द पोलर फॉर्म। उसको ना करते हुए आप एक और मेथड अप्लाई कर लेना, उसको भी आप मुझे बताना फिर बाद में कमेंट करके कि आपका क्या उससे आंसर्स वही आया जो मैंने निकाल के दिया। सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आपको, मेरी बात को समझना, मैं भी रिमेंबर करता हूँ। देखो ये था इंटू dx एंड dy, आई थिंक बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, ये था, कोई समस्या नहीं ना। आइए अब आ जाइए, अब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पोलर कोऑर्डिनेट सॉरी पोलर में नहीं चेंज करना। तो जब बच्चों इधर गया तो कितना बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। ये y की लिमिट्स हुई। अब y की x की लिमिट कहाँ है तो y क्या कर दिया 0, तो x की लिमिट क्या होगी बताओ +-1। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना -1 से 1 x की लिमिट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इससे आंसर्स, और मैंने कर लिया इसका सॉल्यूशंस भी, ठीक है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर्स क्या निकल कर आता है। 100% आपका आंसर्स 3π/2 ही निकल कर आएगा। 100% रोहित सर का दावा है ये, ठीक है। इससे सॉल्यूशन करना, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इससे सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में बताना यदि आप अच्छे से इंटीग्रल में सबसे अच्छे पारंगत हो, मतलब जो एक अच्छे वो हो। चलिए भैया अब चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कंप्लीट ही है, वो कंप्लीट हो ही जाएगी जल्दी ही, ठीक है। ये इसका सेकंड मेथड है जो मैंने अभी आपको एक और बताया है। और तो मेथड ना चाहिए, बता देना। यदि आपको कोई और मेथड से भी सॉल्यूशंस करवाना है तो बता देना, उस मेथड को भी भाई देखेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे और भी सॉल्यूशंस। चलिए अब आपका 1 मिनट देखते हैं। स्टूडेंट एक आपका 13 क्वेश्चंस है।
हाँ, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करवा रहा है एंड देन आपका एक आता है लास्ट 14 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी भी हैं। आपको एक काम है, 13 मैं कराता हूँ और छोटे छोटे क्वेश्चन दे लेता हूँ। 13 और 16 मैं करा देता हूँ और आपको बाकी आपको खुद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, आपको 14 क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। 1 मिनट, 13 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। वेट कीजिए। थर्टीन क्वेश्चंस कहाँ है? डबल इंटीग्रेशन सी वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। तो आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड बराबर वाई स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। अब आपको इसका सॉल्यूशंस में ले जाना है। क्या करना है? ओनली सिर्फ स्टोक्स थ्योरम निकालनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या निकालना है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर आप जानते हो दिस इससे निकलता है और आपका क्या आएगा? आई जे एंड के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। आसान क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, हार्ड भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि आसान क्वेश्चंस करा रहे हैं सर। तो भाई ऐसा नहीं है, आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसकी एक्स वाई की यहाँ होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है तो आपका एक्स मिला, देन यहाँ से करेंगे तो देन यहाँ से भी एक्स माइनस के जे के। दिस इज द दिस वाई एंड वाई प्लस के कैप किया। दिस इसकी मैं ढूंढे यहाँ जेड एंड यहाँ भी जेड, तो जेड माइनस जेड। तो बच्चों क्या मिला? 0। तो जब 0 मिल गया है तो स्टोक्स थ्योरम क्या कर रहे हो? अप्लाई करते हो। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस जब आप सॉल्यूशंस में निकालोगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा? डी एस। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं, ठीक है। आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ 4 या 5 जुलाई में मैं लाइव आ रहा हूँ। टाइम आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। जल्दी ही लाइव आ रहे हैं। आपकी सिलेबस नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर बात करी जाएगी और क्लास के रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। तो ज्वाइन करना उस क्लास को और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करो। मेरे इस फॉर्मूले का यूज़ ज़रूर करना है, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। आपके सर 1 इज इक्वल टू 10 भी प्रूव कर देंगे क्या? 1 इक्वल टू 10 भी आपके सर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो लिख रहा है 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ऐड करेगा 10, लेकिन आपके सर 1 इज इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं। एक डेमो देता हूँ आपको 0 इज इक्वल टू 1 का, ठीक है। एक डेमो ले लेते हैं, चलिए। आप अब मन कर गया तो सॉल्यूशंस करा भी देते हैं, ठीक है। मन कर गया तो सॉल्यूशंस आपको दे देते हैं एक। चलिए, इतने से ही हो जाएगा। तो हमें सॉल्व क्या करना था? 0 इक्वल टू 1 सॉल्व करना था। क्या करना था? 0 इक्वल टू 1 सॉल्व प्रूव करना है। चलिए भाई, 0 बराबर 0 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 इस टाइप के फॉर्म है। इन्फिनिटी तो जा रहा, कोई समस्या? ठीक है, सीक्वेंसेस में चलता है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में। अरे भाई ये प्लस है, सब प्लस 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 ले लो, प्लस प्लस में काम बढ़िया होगा। आइए, 0 आया कैसे? 1 माइनस 1 से आया, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अप टू, ठीक है। अब क्या किया मैंने? 1 ले लिया पहले, देन ये प्लस लिया, इस टर्म को इसके साथ रिलेट करा, मतलब ये ऐसे। ओके, एम आई राइट? आइए, -1 + 1 -1 + 1
-1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 इस टाइप से। तो 1 = ये क्या है बच्चों 0 देन 0 देन 0 0, ठीक है। तो बच्चों क्या मिल गया 1, तो 0 = 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।